दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 27 सितंबर है। वेस्ट बंगाल से प्राइमरी में शिक्षक भर्ती आई हुई है और फिलहाल अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं और जो पूरा यानी कि डिटेल नोटिफिकेशन है ये भी जारी नहीं किया गया है। लेकिन क्योंकि पदों की संख्या अच्छी खासी है तो आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत के किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या दोस्तों यहाँ पर बताई जा रही है 13,421 पद हैं। और फिलहाल अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको सीटें यहाँ पर कम मिलेंगी, क्योंकि फॉर जनरल जो सीटें हैं वही सीटें आपको यहाँ पर मिलेंगी जो सीटें अनारक्षित हैं। बाकी जो आरक्षित सीटें हैं वो स्टेट की जो अभ्यर्थी हैं यानी कि वेस्ट बंगाल के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वालिफिकेशन में है सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नागरिक अगर आप हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए दोस्तों यहाँ पर जो बीएड है वो मान्य नहीं होगा, यानी कि अगर आप बीएड डिग्री होल्डर हैं तो आप मान्य नहीं होंगे। यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे सिर्फ वही लोग जो लोग डीएलएड या इसके समकक्ष हैं। रही बात दोस्तों उम्र के बारे में, तो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में उम्र सीमा निर्धारित की गई है। रिजर्व कैटेगरी को छूट भी मिलने वाली है। तो हालांकि अभी जो छूट है वो कितनी है आपको पता ही है कि वेस्ट बंगाल का मामला है तो वहाँ पर 3 साल से 5 साल तक की छूट मिलती है। सिलेक्शन का जो पैरामीटर है दोस्तों उसमें एक परीक्षा भी करवाई जाएगी, वो भी मात्र 50 नंबर की। और इस 50 नंबर में हल्के में मत दीजिएगा, केवल 50 नंबर की परीक्षा है तो इससे मतलब आप बहुत हल्के मत दीजिए। यहाँ पर माध्यमिक या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के 5 अंक और हायर सेकेंडरी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के 10 अंक, ट्रेनिंग ऑफ स्पेसिफिक बाई एनसीटी के 15 अंक, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के 5 अंक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के 5 अंक, इंटरव्यू के 5 अंक। इस प्रकार से आप देखेंगे ना तो फिलहाल जो सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट टीचर शैल बी मेड ऑन बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क ऑब्टेन्ड इन फॉलोइंग आइटम्स ऑफ इवैल्यूएशन आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क ऑफ 50। तो इस आधार पर ये भर्तियाँ जो हैं वो की जाएंगी। इसमें आप देख रहे हैं कोई परीक्षा आपकी नहीं होने वाली है और इसी प्रकार से आइटम फॉर इवैल्यूएशन ये सारी चीज़ें जो है जोड़कर आपकी जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों यहाँ पर रहेगी 600 रुपये आपके लिए भी, और रिजर्वेशन वगैरह तो आपको मिलेगा नहीं। अब डिटेल में नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि बाकी जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़ेंगी। फ्रेंड्स बात करते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बिहार एसटीईटी में आवेदन की लास्ट डेट आज यानी कि 27 सितंबर थी, लेकिन डेट बढ़ा दी गई है। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे और अभी फ़िलहाल तो ये अपडेटेड नहीं है, लेकिन अपडेट हो जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ पर जो डेट है वो आपको 27 सितंबर ही शो हो रही है। लेकिन दोस्तों ये जो डेट है वो बढ़ाकर 5 अक्टूबर कर दी गई है। 5 अक्टूबर तक अब आप आवेदन कर पाएंगे। रही बात फीस की दोस्तों, तो फ़ीस काफ़ी ज़्यादा रहती है, 975 रुपये। कहने के लिए तो 960 रुपये की फ़ीस है, लेकिन इसमें टैक्स वगैरह भी जुड़ता है तो 975 रुपये आपके अकाउंट से कटते हैं। ठीक है, आवेदन करना चाहें तो आप 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। और ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर टेलीग्राम पर आकर फटाफट आप ये लिंक क्लिक करके अपना आवेदन आप पूरा कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों बात करते हैं आगे। और जैसा कि तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, ये फिलहाल अब शिक्षा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं राम सुचित जी। ये आयोग के वरिष्ठ सदस्य हैं। और जैसा कि आप लोगों ने कल देखा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष थीं कीर्ति पांडे जी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर राम सुचित जी जो हैं चुने गए हैं। दोस्तों एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि पीजीटी की जो परीक्षा है फ़िलहाल बहुत निकट ही थे, यानी कि अगर देखा जाए तो पीजीटी की परीक्षाएं ये आपकी 15 और 16 अक्टूबर को कराया जाना था और टीजीटी की परीक्षा भी दिसंबर में थी। तो फिलहाल अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या परीक्षाएं ऑन टाइम हो पाएंगी, क्योंकि फ़िलहाल अब जो कार्यवाहक यहाँ पर चुने गए हैं अध्यक्ष, अब लगता है ना कि जब अस्थाई अध्यक्ष आ जाएंगे, और अस्थाई अध्यक्ष कब तक आएंगे तो जानकारी मिल रही है कि नवंबर तक ही उनका चुनाव हो पाएगा। हालांकि यहाँ पर कीर्ति पांडे मैम का जो इस्तीफ़ा है वो एक्सेप्ट करने के साथ ही विज्ञापन भी अध्यक्ष पद हेतु जारी कर दिया गया है और आवेदन भी मांगे गए हैं।
लेकिन फ़िलहाल अब चयन होते होते नवंबर आ जाएगा। कल मैंने विस्तार से आपको दिखाया था सारी बातें। जो लोग आवेदन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं वो लोग कल का वीडियो देख लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा। आप या फिर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों अब जो अध्यक्ष आएंगे वो नवंबर में ही आएंगे और नवंबर में ही ये निर्णय हो पाएगा कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा कब तक हो पाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि 1-2 दिनों में आपको डेट्स को लेकर कुछ न कुछ क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। फ़िलहाल अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो कि शिक्षा आयोग की जो अध्यक्ष कीर्ति पांडे उनके खाते में दर्ज हुई हैं। जैसे कि 5 सितंबर 2024 को उन्होंने अध्यक्ष पद संभाला था और फिलहाल नई शिक्षक भर्ती के नाम पर उनके कार्यकाल में कोई उपलब्धि नहीं है। यहाँ तक कि पोर्टल भी तैयार नहीं हो सका, यानी कि अध्याचन का जो पोर्टल था वो भी तैयार नहीं हो सका और पोर्टल न होने के कारण कोई भी शिक्षक भर्ती का अध्याचन तक प्राप्त नहीं हो सका। और 22 सितंबर को ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। 25 सितंबर को उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और भी कि त्यागपत्र उन्होंने कब दिया था, 22 सितंबर को, एक्सेप्ट हुआ 25 सितंबर को। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फ़िलहाल एक त्यागपत्र देने के बावजूद बैठक कर निर्णय लिया। मतलब विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों की भर्ती के संबंध में उन्होंने 22 को जब दे दिया था इस्तीफ़ा, तो उसके बाद भी वो बैठक कर रही थी। अब त्यागपत्र देने के बावजूद बैठक का निर्णय लेने पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि क्या मतलब निकलता है इसका, जब आप जा ही रही हैं। तो प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 5 सितंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया था और फिलहाल तो अब उनके खाते में कोई भी शिक्षक भर्ती आई नहीं, वो आई बैठी हैं और चली गई। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे कि अगर देखा जाए, आपको पता ही है ना कि 15 और 16 को पीजीटी की परीक्षा प्रस्तावित थी और 18 और 19 दिसंबर को टीजीटी की परीक्षा प्रस्तावित थी। अब इन तिथियों पर परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो फिलहाल तो सबसे पहला काम तो आयोग को ये करना चाहिए कि जो एग्ज़ाम डेट्स हैं उसको क्लियर कर देना चाहिए कि भैया जो डेट्स आपने जारी की थी, अब क्योंकि जिन्होंने डेट जारी किया था वो जा चुकी हैं, तो ये परीक्षाएं क्या निश्चित डेट पर होंगी? क्योंकि एक तरीके से मानसिक प्रताड़ना ही है। बच्चे लगातार तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद फिर टल जाती है परीक्षा, टल जाती है परीक्षा, टल जाती है परीक्षा। कितनी बार टालोगे? ये भी एक मतलब हद ही हो गई है। कार्यवाहक अध्यक्ष को दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए अधिकृत किया गया है, क्योंकि इसी के साथ अध्यक्ष पद के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन भी मांगे गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि आवेदन जो है वो 21 अक्टूबर तक लिए जाएंगे और यहाँ पर 15 और 16 अक्टूबर को ही पीजीटी की परीक्षा है। तो बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है कि मतलब परीक्षा जो है वो तय समय पर हो नहीं पाएगी। और फिलहाल अभी कोई ऑफिशियल अपडेट जब तक नहीं आती है, मैं भी कुछ करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। इस्तीफ़ा देने के बावजूद मीटिंग चल रही है, तो कोई क्या कहेगा। और नवंबर में आयोग को पूर्णकालीन अध्यक्ष मिल जाएंगे। इसके बाद ही परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। ऐसा अखबार लिख रहा है कि नवंबर में जब आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल जाएंगे उसके बाद ही परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। टीजीटी पीजीटी में लगभग 13 लाख अभ्यर्थी हैं। और दोस्तों इसी के साथ आपने देखा था कि कीर्ति मैम ने एक और भी रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने कहा था कि टीईटी के लिए जो शुल्क है, जो कि अभी तक 600 रुपये की शुल्क था, तो 600 रुपये ये पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा था कि एक पेपर का 1700 रुपये की फ़ीस होनी चाहिए और दोनों पेपर की जो फ़ीस है वो बढ़ा के 3400 रुपये करने की बात यहाँ पर कही गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब ये बात आई तो काफ़ी नाराज़ हुए थे कि क्या तरीका है और किस प्रकार से आप जो है। तो छात्र हित में मुख्यमंत्री ने कहा था कि फ़ीस जो है जितनी थी उतनी रहेगी। मतलब टीईटी की फ़ीस जो है वो फ़िलहाल कितनी रहने वाली है, 600 रुपये ही रहेगी, 3400 रुपये नहीं रहेगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीईटी आवेदन शुल्क वृद्धि में ये प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों नाराज़गी जताने के साथ छात्र हित में शुल्क यथावत रखने पर निर्देश दिए थे। यानी कि शुल्क में कोई बढ़ोतरी यहाँ पर तो फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन मैम जो है उन्होंने कहा था कि फ़ीस बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि फ़ीस जो है ना ये कम है और कम पड़ती है। तो फिलहाल अगली खबर है कि नगरीय निकायों में 3601 पदों पर भर्तियों का रास्ता साफ। तो आप जानते हैं ना, वर्तमान में कुल 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायतें हैं। तो सीटें जो हैं अब बढ़ रही हैं और सरकार ने सितंबर 2024 में 3601 पद बढ़ाए थे। अब उस पर जो भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।
ये भर्तियां जो हैं यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी के माध्यम से की जाएंगी पदानुसार। जो समूह की भर्तियां होंगी वो यूपी ट्रिपल एससी के खाते में जाएंगी और जो इससे ऊपर की भर्तियां होंगी वो यूपी पीएससी के खाते में जाएंगी। ठीक है। और फ्रेंड्स इसी के साथ जिला पर्यटन अधिकारी का भी पद जो है सृजित किया गया है और इसमें 50% पद जो होंगे वो प्रमोशन से भरे जाएंगे। बाकी जो 50% पद हैं वो यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में पर्यटन विभाग के पुनर्गठन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन सेवा नियमावली को मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। और एसटीटी की डेट तो बढ़ गई है, मैंने आप लोगों को पहले सूचित कर दिया था। और इसी के साथ टाउनशिप के लिए लखनऊ से 4 शहरों को मिलेंगे 1832.51 करोड़ रुपए। खैर ये सारी खबरें जो हैं इसका कोई बहुत मतलब नहीं है आपके लिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।